हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, का खंड ख है जल संसाधन। ओके, जल संसाधन का अभ्यास प्रश्न है। हम लोग आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, तो देखिए क्या है। पहला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, नीला ग्रह। ओके, बुक में आंसर दिया होगा आपका ख। सभी आंसर 100% सही है, आप लोग किसी को गलत न समझिएगा। 2 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, 96.6%। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, पंडित नेहरू। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये भी एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, 65%। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका 100% सही आंसर हो जाएगा क, फ्लोराइड। ओके, फिर देखिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य यह है कि इस परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया है, यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। उत्तर हो जाएगा, जल संसाधन का मानवीय जीवन में काफी उपयोग है, जैसे पेयजल मानव पीने के लिए उपयोग करता है तथा इसके और बहुत सारे उपयोग हैं। घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः हम उपरोक्त कार्य को संपादित करने में जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद खासकर दक्षिण के राज्यों में है। वर्तमान में कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। यह विवाद पूरे देश में लोगों के नज़रों में है, क्योंकि यह विवाद देश के इतिहास का सबसे पुराना अंतर्राज्यीय विवाद है। ओके, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अंतर्राज्यीय जल विवाद वाला, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, 4 है, जल संकट क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन अग्रलिखित है। मेरा पेज यहाँ पे एंड होके दूसरा पेज में शुरू होने वाला था, इसलिए हम अग्रलिखित है लिखे हैं। अगर आपका पेज इसके नीचे अगर बचा हुआ होगा तो लिखिएगा निम्नलिखित है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों में प्रदूषण का कारण घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले
उर्वरक जल में मिल जाने से धीरे धीरे यह नदियों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे नदियों के जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है तथा सीवेज एवं मल जल से भी भारत की नदियां प्रदूषण के शिकार हो गई है। अनेक छोटी नदियां तो बहुत ज़्यादा विषैली हो गई है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। तो पहले तो पूछ रहा है जल संरक्षण से आपका तात्पर्य और इसके उपाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल संरक्षण से हम यह समझते हैं कि जल का बचाव करना, बर्बादी होने से जल को बचाने की क्रिया को जल संरक्षण कहते हैं। इसके उपाय निम्नलिखित हैं। जल को संरक्षण करने हेतु पहला यह उपाय है कि वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग। जैविक कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो जो सब्जी के छिलके होते हैं, ओके, तो उसे जैविक कंपोस्ट कहते हैं, के प्रयोग। वेटलैंड्स का संरक्षण, वेटलैंड्स किसे कहते हैं, छोटे छोटे गड्ढे को उसमें जिसमें पानी भरा हुआ रहता है उसे वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स का संरक्षण वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन, पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं तथा ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों, माइक्रो स्प्रिंकलर, ठीक है, से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती इत्यादि से जल का संरक्षण कर कृषि अच्छे तरह से किया जा सकता है, जिससे जल का संरक्षण हो पाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास, वर्षा जल की मानव जीवन में अहम भूमिका रही है। देखिए कौन कौन सा है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल का संग्रहण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, ठीक है, बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, यहाँ पे बना करके लिख के एक तरह से ऐसे किया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या है, सेकेंड है आप लोगों के पास सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण करना। फिर 3 है यहाँ पे आप लोगों के पास, वर्षा जल का संग्रहण कर पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जा सकता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाली हूँ। ओके, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का पूरा हो चुका है, और आगे ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।